ये हमने अभी सारा पढ़ा था इसके बारे में। मरुस्थल की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, कुछ इसके पॉइंट्स पढ़े थे। और हम कहाँ पर थे, हम नीचे पढ़ रहे थे। नीचे हमने पढ़ा था प्लाया के बारे में, हम पढ़ लिया था कि प्लाया क्या होता है। ये नमक की झीलें होती हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहा है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है। और आपको यहाँ पर पढ़ा है आपने कि जो नदियाँ, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो वर्षावाही होती हैं, केवल वर्षा के मौसम में बहती हैं, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती हैं। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। और निम्न वर्षा, वर्षा कम होती है, इसके कारण यहाँ पर जलाभाव, जलाभाव होता है जल का अभाव रहता है। तो आप एक नोट लिखेंगे, थार के मरुस्थल के विषय पर एक नोट लिखिए, और जितने पॉइंट आपने यहाँ पढ़े हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन, प्लाया किसे कहते हैं, बरकान किसे कहते हैं, थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उसका उत्तर ये रहा, ठीक है। यहाँ की नदियाँ कैसी होती हैं, ये देखिए पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये सब आपको लिखना है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और फिर नीचे क्वेश्चंस हैं, थार मरुस्थल किस भाग में है, अंतःप्रवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने बताया ऐसी प्रणाली जिसमें नदियाँ समुद्र में जाने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, उसे अंतःप्रवाह और अपवाह प्रणाली कहते हैं। थार की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो वर्षावाही होती हैं, हिमालय के द्वारा कोई नदी नहीं निकलती, इसलिए जब वर्षा होती है तभी उन नदियों में पानी रहता है, और जब वर्षा नहीं होती तो वो नदियाँ सूख जाती हैं। दो जलवायिक विशेषताएं बताइए, जलवायु की विशेषता बतानी है, ऊपर जितना पड़ा है कोई भी दो विशेषताएं आप लिख लीजिए। और दो भू आकृति, कौन कौन सी वहाँ पर आकृतियाँ बनती हैं वो लिखना है, जैसे बरकान बनता है, दूसरा जीवगेन आपने देखा, मशरूम रॉक आपने बना, बालू के टिब्बे, कोई भी आप आकृतियाँ लिख सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से सभी इसको